यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया। है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे
कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया, कैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? पूरे
प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे मसीहा हमारे लिए मरा। इस संसार पे हर एक लोग हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुझसे बहुत चाहता हूँ, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कब तक उनका प्यार रहता है? जब एक दूसरे के प्यार एक दूसरे के लिए होता है तभी ही वो प्यार करते हैं। हो सके एक पति पत्नी के बीच का प्यार, हो सके एक लड़का लड़की के बीच के प्यार, हो सके एक माता पिता के प्यार, या फिर एक बच्चे अपने माता पिता से जिस प्रकार के प्यार, या फिर दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मित्रता की जो प्यार को बांटते हैं, वो कुछ समय के लिए सीमित रहता है और तभी मिलता है एक दूसरे को प्यार जब तू मुझे इज्जत देगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, यदि तू इज्जत देगा तो तुझे भी इज्जत मिलेगा करके इस संसार की रीति इस प्रकार से गुजर रही है। हर समय में आप यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग किसी न किसी मंजिल में किसी न किसी मकसद को लेकर किसी से प्रेम किए रहेंगे, प्रेम पाए रहेंगे, लेकिन किधर न किधर उस प्रेम रुक गया है, टूट गया है, निराश आपके हाथ लगा हुआ है, अब बहुत दुख हुए रहेंगे, अपने आप को अकेलापन महसूस करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पवित्र वचन ये कहता है कि हम जब पापी थे, हम जब पापी थे, पाप में थे, इस सारे संसार के अभिलाषा में पड़े थे, लोभी थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया। हमारे लिए 2000 वर्ष पहले इस संसार में मानव अवतार लेकर यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। 33.5 साल इस संसार में अपने जीवन को बिताया और आपके लिए, हमारे लिए, आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए वो पाप से मुक्ति देने के लिए अपने आप को अर्पण किया। और एक साधारण मौत नहीं हुआ यीशु मसीह का। यीशु मसीह, मैं तुझसे इस प्रकार प्यार करता हूँ, मैं इस प्रकार तुझे चाहता हूँ करके सिर्फ अपने बातों से, अपने बोल से नहीं, उसने दर्शाया। कलवारी क्रूस में अपने आप को लटकाने के लिए अर्पण किया। लोग उसके विरोध में बोले थे, लोग उसके मुंह पे थूके थे, लोग पीछे से उसे लात मारे थे, लोग चाबुक उठाकर उसके पीठ पे मारे थे। हर एक चाबुक उसके शरीर पर लपके हुए फिर घिसते हैं तो उसके शरीर के अंदर के मांस उसके शरीर से बाहर निकलता था। हर एक मार उस चाटे से मारे हुए, हर एक मार के दर्द से यीशु चिल्लाता रहा। लेकिन यीशु इसीलिए सारे दर्द को, सारे दुख को, सारे व्याकुल को उसने सहा कि हम, हमारे भविष्य अच्छा लगे, पाप से हम छुटकारा पाए, नरक के उस जीवन से बाहर निकालकर स्वर्ग में अनंत काल के खुशियां वाले उस जीवन को वो देने के लिए अपने आप को अर्पण किया। हालेलुया। हम याद करते हैं कि सबसे सामर्थ और शक्तिशाली कौन है? कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन जब मैं सोचता हूं ना, यीशु मसीह का प्यार सारे संसार को बनाया, हमें बनाया कि नहीं बनाया? कितना अच्छा आंखें दिए, कितना अच्छा नाक दिए, कितना अच्छा हम बोलते हैं, कितने अच्छा पैर दिए। हाँ, काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया। लेकिन ये इतना बड़ा सामर्थ्य वाला परमेश्वर सब बनाया, उसने सब इंसान को दिया, पर इंसान के प्यार के बीच में ना वो तड़पता रहा। इंसान, वो चाहे इंसान को मार सकता था, इंसान को वो एडेन के बगीचे से नाश कर सकता था, लेकिन उसने जिसे बनाया ना, जिसको बनाया ना, वो उसके ऊपर तरस खा रहा है। हालेलुया। हर समय इस प्रेम के बारे में मैं सोचता हूं ना, इस संसार पे यीशु मसीह जैसा प्यार करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। हालेलुया। कभी नहीं मिला। यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रेम के अंदर जब आप पड़ जाएंगे ना, इस प्रेम के अंदर जब आ जाएंगे, इस संसार में इस प्रेम के सिवा और कोई प्रेम आपको कभी नहीं मिल सकता। इस प्रेम
आपके जिंदगी को बदल देता है। इस प्रेम आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, उम्मीद नहीं रखता। इस प्रेम यीशु खाली यही चाहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, तू मेरे साथ रहा, तू मेरे पास आ, गलत काम को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे। जब हम पाप में पड़े हुए थे तब यीशु हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। इतना अद्भुत वाला परमेश्वर है, इतना सर्व सामर्थ्य वाला परमेश्वर, जिसने गुंगों को बोली दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने मरे हुए को जिलाया, जिसने कोढ़ी को देखकर हाथ रखकर उसे चंगाई किया, जो पापी स्त्री हर एक लोगों को अपने वचन के द्वारा पवित्र बनाया, उस परमेश्वर आज आपको भी प्यार करता है। वो परमेश्वर आपसे बहुमूल्य प्यार को चाहता है, देना चाहता है। क्या आप पाने के लिए तैयार हो? उस प्यार अनोखा प्यार है। एक समय यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर दावत में बुलाया गया था, खाना खाने के लिए वो बुलाया गया, क्योंकि उस फरीसी को परमेश्वर ने शरीर में रोग का चंगाई किया, और वो चंगाई करने की वजह से उस धनवान इंसान उस फरीसी ने परमेश्वर यीशु को बुलाया अपने घर पे। गुरुजी, आपने तो मेरे शरीर के अंदर के रोग को चंगा कर लिया, आप कितना महान हो, कितना बड़ा परमेश्वर हो, क्यों ना आप मेरे घर पे आएंगे, आप अपने चेले के साथ में आइए, दावत खाने के लिए आइए। तो परमेश्वर उस आदमी के, सिमोन के घर पर खाना खाने के लिए गया। जैसे ही यीशु जहां जहां जाता है, बहुत से भीड़ यीशु को घेर के जाता है। हालेलुया। यीशु को घेर लेते हैं, जहां जहां यीशु का पैर पड़ता है लोग उसके पीछे हो लेते हैं। और वैसे ही जैसे यीशु मसीह उस सिमोन के घर के अंदर गया, और यीशु मसीह वहां पे है करके समझकर एक पापी स्त्री, जो गंदा काम पाप में पड़ी हुई वो स्त्री यीशु को चेहरे को देखने के लिए वहां पे चले गए। बहुत से गर्मी था, बहुत से भीड़ था। घर के बाहर देखेंगे तो लोग के भीड़ इतना उमड़ी हुई थे कि वो अंदर नहीं जा पाए। लेकिन वो आज निर्णय किए कि मैं जो भी हूं, आज मेरे जीवन में एक छुटकारा मुझे पाना है, ये परिवर्तन को मैं अपनाना है। इस पाप भरी जिंदगी से निरंतर की मुक्ति मुझे चाहिए। मैं कितना पाप कर कर पैसा कमा रहा हूँ, कितना परिश्रम कर रहा हूँ, कितना धन मेरे पास है, मन के अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है, लोग पीछे से मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं चंगाई को पाना चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर के रोग से मुक्ति पाना चाहता हूँ। जिस मुक्तिदाता यीशु मसीह को मैं आज मिलूंगा करके, वो यीशु मसीह को ढूंढकर जहां यीशु मसीह था उस घर के बाहर खड़े थे। लोग उसे अंदर जाने के लिए जगह नहीं दे रहे थे। लोग उस औरत के बारे में, उस स्त्री के बारे में गलत बुरा बोलते थे, निंदाई करते थे। सारे निंदा अपमान को उसने सहा, और यीशु मसीह जहां पे घर के अंदर बैठे थे उस घर के अंदर घुस गए, और यीशु मसीह को देखते ही उसके मन के अंदर एक खुशबू बढ़ पड़ी। हालेलुया। और वो खाली आकर नहीं थे। यीशु जो पवित्र परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, जिसके पास पाप का उद्धार शक्ति उसके पास है, यीशु मसीह के पास एक सामर्थ्य है करके उस स्त्री अपने मन में विश्वास की, और संगमवार के अंदर एक गिफ्ट डाली हुई वो भरनी को लेकर यीशु मसीह के चरणों में गई। यीशु मसीह को देखते ही उसका दिल पिघल गया। वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने आसन में बैठा है, और वो स्त्री पीछे गई, पीछे से यीशु को देखकर रोने लगे, यीशु के पैर पे पड़ गए, अपने आंसुओं से यीशु को पैर को वो गिला कर रहे थे, और अपने भाव को निकाल कर उस आंसुओं को अपने पैर को, यीशु के पैर को पोंछ रहे थे, और उस इत्र को यीशु को, इत्र को, उस बर्नी को तोड़कर यीशु के सर से लेकर उस इत्र को ढाले, और यीशु से कहने लगी कि मैं पापी हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में समाधान नहीं है, मैं कुछ गलत पाप पे अटका हुआ हूँ, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे क्या आप शांति देंगे, मुझे छुटकारा देंगे, इस पाप की जिंदगी से बाहर निकलकर अनंत काल के खुशी और समाधान वाले जिंदगी में जी सकूंगी, वैसे मेरे जीवन में परिवर्तन को देंगे क्या करके यीशु को वो पूछने लगी। जिसने यीशु को घर के अंदर बुलाया,
वो इंसान अपने मन में सोच रहा है कि ये आदमी जिसने मुझे रोग से चंगाई दिया, जो स्त्री जिसे वो आकर इतना बातें कर रहा है, और वो स्त्री कौन है कि इसको मालूम होगा तो वो स्त्री को नहीं भगाता था। ये स्त्री तो पापी स्त्री है, गलत काम करने वाली है, और ये आदमी के अंदर परमेश्वर की एक शक्ति और सामर्थ्य है, कैसा वो छू सके करके अपने मन में सोच रहा था। तो यीशु ने तुरंत उस इंसान को बोला, शिमोन, जब मैं तेरे घर के अंदर आया, क्या तूने अंदर आकर के बुलाया? जब मैं तेरे घर के अंदर आया, क्या तूने मेरे पैर में धोने के लिए पानी को दिया? जब मैं तेरे घर के अंदर आया, तूने बुलाया, लेकिन जब तू आकर मेरे गले लगाया, क्या तू आकर मुझे बोला इधर बैठी रह करके? लेकिन ये स्त्री आगे पीछे में देखा नहीं, वो दिखी नहीं, लेकिन वो आकर अपने आंसुओं से मेरे पैर को उसने गिला कर उसे पहुंची। यीशु मसीह हर एक इंसान के दिल के अंदर की बातों को समझता है। हालेलुया। आप जो भी परिस्थिति में हो, आप जो भी तकलीफ में हो, आज यीशु आपके जीवन में परिवर्तन को देना चाहता है। हो सके आपके खेत में फसल सही तरीके से नहीं हो, कितना आपने वहां पर पैसा डाल चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं, लाभ नहीं पाए, या फिर बीमारी से पड़े हुए हो, भविष्य को लेकर चिंतित हो, आप आज आगे मेरे भविष्य कैसा होगा, मेरे जीवन कैसा होगा, क्या इसी परिस्थिति में मैं अपने जीवन को बिताऊंगा करके आपके मन में उस प्रकार के संशय यदि होता है, तो आज यीशु आपको आशा देने वाला एक बात किताब बताना चाहता है। आज प्रतीक का वचन आपको देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ। जिसके साथ यीशु है उसको कभी कमी होगा? कभी होगा? नहीं होगा। लेकिन अक्सर में दुख क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों बोझ होता है? क्यों एक किनारे पकड़ के सर पे हाथ रख के रोने लगते हैं? क्योंकि यीशु को हम आगमन नहीं देते हैं, यीशु को बुलाते नहीं, यीशु के पास जाते नहीं। अनेक लोग अपने जीवन को इसी प्रकार इसी रीति से बिताते हैं कि सिमोन जैसा घर के अंदर खाने के लिए बुलाए हैं, आइए करके, लेकिन यीशु को गले नहीं लगाया, यीशु के पैर को धोने के लिए पानी नहीं दिया, यीशु के पैर को चूमा नहीं। अनेक लोग इसी प्रकार के जीवन बिताते हैं। मैं यीशु को जानता हूँ, बाहर से जानेंगे, आपके आत्मा के अंदर कुछ बदलाव नहीं आएगा। आप इस बाइबल को उठाकर इधर उधर जाएंगे, यदि आपके मन बदला नहीं है तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कभी नहीं है करके इसको आप जानना चाहिए। मैं 2 गाना गा लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा कर लिया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर नहीं है तो मेरे जीवन में परिवर्तन को मैं कभी पा नहीं सकता हूँ। यह आपको जानना जरूरी है। हम आते हैं, आराधना करते हैं, क्या यीशु मसीह का जन्म मेरे दिल में हुआ? क्या यीशु मसीह मेरे अंदर है? पवित्र आत्मा से मैं भरकर, पवित्र आत्मा से मैं अगुवाई की, उसके अगुवाई के अनुसार मैं चल रहा हूँ, उस जीवन रीति मेरे साथ में है कि नहीं, वो जानना जरूरी है मेरे भाई और बहनों, वो जानना जरूरी है। 2 दोस्त थे अपने जीवन में, हर समय जिधर भी जाएंगे वो साथ में रहते थे, और तकरीबन एक 15-20 साल निकल गया, एक अच्छा एक बिजनेस डालने लगे। बिजनेस में जो भी पैसा आएगा वो दोनों में आधा बांटने लगेंगे। लेकिन एक समय उनके जीवन में इस प्रकार उनकी जो प्रेम का, मित्रता का वो मोड़ ले लिया कि एक दूसरे से अलग हो गए। उसके कारण एक था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से सच्चा नहीं था। जो आमदनी आता था उसमें लॉस करके बताकर कुछ उसमें से पैसा निकालकर अपने जमा पूंजी में डालता था। दूसरे दोस्त वो अपने आप देखता था कि कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, क्यों नष्ट हो रहा है करके जब वो जानने लगा, दूसरा दोस्त उसे झूठ बोलता था। जब एक दूसरा दोस्त ने समझ लिया कि मैं अभी गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है करके, तो वो जाके अपने दोस्त को बताने लगा कि भाई मैंने तेरे साथ गलत किया। हम दोनों 15 साल से ऊपर एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती यारी में सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में ऐसा लगा कि मैंने गलत काम किया।